आज बहुत दिन के बाद बारिश हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश थी और मैं चाह रही थी कि मैं उस वक़्त वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ने लग गई और अब थोड़ी-सी कम हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। ये मैं अपने विंडो से ऊपर से ये फ्लैट के वीडियो बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज क्या बनाया जाए। तो चलें फिर, ज़हन में तो मेरे बहुत अच्छी-सी चीज़ आ रही है और मैं चाह रही हूँ कि पकोड़े तो बन ही रहे हैं, मारूफ़ पकोड़े बना रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ चलो डिनर में आज हम हैदराबादी बिरयानी बनाते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है और बस दिल चाह रहा है कहीं जाएँ, लेकिन अब हम जा तो कहीं नहीं रहे और मारूफ़ जो है वो बना रही है पकोड़े बड़े मज़े के और अब देखते हैं कि हम रात को क्या बनाने वाले हैं। तो दिल मेरा चाह रहा है कि मैं आज बनाऊँ हैदराबादी बिरयानी। तो जी हम बनाने लगे हैं हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है चिकन, ये तकरीबन किलो है और ये हम मटन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन लिया है क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी इस वजह से। और अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो गोश्त लाने का पाउडर या जो दूसरा पाउडर होता है वो आप कचरी पाउडर जो होता है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गोश्त अच्छा सा आपका गल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पिसी हुई, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और ये हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच हमने ये भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, ये हमने हल्दी ऐड की है हाफ़ टेबल स्पून या आप टीस्पून कह लें, और ये हमने धनिया पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करना है हमने जायके के मुताबिक या हाफ़ टेबल स्पून, ये हमने कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दही फेंटा हुआ, ये तकरीबन हमने 4 या 5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको अच्छा सा हमने करना है मिक्स। और फिर हमने ये चिकन जो है अपना इसमें मैरिनेट करके और अच्छी तरह से इसको हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। अब हम ये वाला दही भी इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि हमने 5 टेबल स्पून इसमें दही ऐड किया है। तो हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम इसको छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। गोश्त को हम मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें को क्या करना है अब मैं आगे आपको बताती हूँ। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है, उसको हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। ये हमने 2 मीडियम प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5-6 हमने ये मिर्च लिए, क्योंकि हम हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, तीखे बनाना है। तो ये हमने बारीक काट ली है हरी मिर्ची। थोड़ा सा हम आँच को तेज़ कर देंगे। अब हमने ये धनिया पुदीना लिया है, हमने 4 टेबल स्पून पुदीना और 4 टेबल स्पून ये हरा धनिया लिया है, इसको बारीक काट लिया। इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छा सा भूनना है।
मसाला हमारा अब हो रहा है और हमने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया था। पानी बॉईल तकरीबन बॉईल पे है। हमने इसमें थोड़े से गरम मसाले की चीज़ें ऐड करनी है। 2 बादियानी फूल, 3-4 लौंग, 2-3 ये हमने इसमें ऐड करनी है दालचीनी, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना इसमें ऐड कर देना है। इसमें हम बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा इसमें बॉयल आता है तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल को बॉयल कर लेंगे। प्याज लहसुन अदरक देखिए हमारा अच्छा सा भून गया है। अब हमने इसमें दूसरे मसाले ऐड करने हैं। टूटी हुई मिर्च कुटी हुई और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। हमने इसको अच्छा सा भूनना है। 2 चम्मच हमने इसमें भर के बिरयानी मसाला ऐड करना है, किसी भी अच्छी ब्रांड का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको अच्छा सा भूनना है और अब हमने इसमें ये ऐड कर देना है चिकन। अगर मटन या बीफ है तो आपने उसको 10-15 मिनट खूब अच्छा सा भूनना है। ये चूँकि चिकन है इसलिए अब हम इसको कम भूनेंगे क्योंकि ये जल्दी से गल जाएगा। इसको खूब अच्छा सा मसालों के साथ भूनना है हमने। थोड़ा सा ये गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें बड़ी इलायची है 2 छोटी, जीरा थोड़ा सा, 8-10 काली मिर्च, 8-10 लौंग, 1 चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने इसमें 4 टेबल स्पून दही ऐड करना है। वहाँ हमारा पानी भी हो रहा है, बॉईल हो गया है तकरीबन। अब हम उसमें चावल ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको 10 मिनट पकने देंगे। 5-6 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसमें ये टमाटर, तकरीबन 250 ग्राम टमाटर है, इसको बारीक काट लिया, ये भी ऐड कर देंगे। नमक हम टेस्ट कर लेंगे। नमक आप जैसा आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक था इसलिए अभी हमने नमक ज़्यादा ऐड नहीं किया। बस अब इसे कवर करके हम रख देते हैं। पानी तकरीबन हमारा बॉयल हो गया। हमने इसमें चावल ऐड कर देने। अच्छा चले देखिए, ये 1 चम्मच हमने इसमें घी भी ऐड करना है और चावल अब हमारे तकरीबन हो गए। अब बस हमने इनको
छान लेना है और चूल्हा ऑफ कर देना है। अच्छा ये देखिए हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सा हो गया है तैयार। और ये इसको अपने ही दही वाले पानी में ही, दही में ही ये गल गया है, बहुत अच्छा तैयार हो गया। अगर मटन है तो आप उसको 10-15 मिनट भूनने के बाद उसको 2 कप पानी गरम ऐड करके रख दीजिए ताकि वो अच्छा सा गल जाए। और फिर उसको अच्छी तरह से भून कर उसमें चावल ऐड कीजिए जो हमने बॉईल करके रख लिए हैं। अच्छा क्या करते हैं कि मैं ये, क्योंकि ये ज़्यादा चिकन है इसलिए मैं इसको हाफ़ निकाल लूँगी और दूसरे जो है पतीले में उसको बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या करना। ये हाफ़ चिकन जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब मैंने इसमें ये जितने हो सके, जितने आएँगे राइस मैंने इसमें शामिल करने हैं। बकाया मैं दूसरे पतीले में शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैंने ना इसमें थोड़ा-सा घी भी ऐड किया था चावलों में, जब बॉयल हो रहे थे तो 1 चम्मच घी आप ऐड कर दें, बहुत अच्छे से चावल जो है वो बॉयल हो जाते हैं। तो मौसम ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लू हो रहा है। अच्छा ये देखें, ये हमने इस तरह से ऐड कर देने हैं। चावल हमने तकरीबन 80% कर लिए थे क्योंकि चिकन के साथ फिर दम में ये चावल जो है वो फुल हो जाएंगे। फुल हमने इनको बॉयल नहीं किया। ये इस तरीके से हमने रख दिए। अब हमने थोड़ा सा ऐड करना है फूड कलर। धनिया पत्ता, पुदीना, थोड़े से हम ऐड करेंगे ये फ्राइड ऑनियन, तली हुई प्याज। और बस इसको हमने कर देना है बंद। नीचे हम लगाएंगे तवा और अच्छा सा इसको लग जाएगा दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसको आ गया है दम। और ये हमारी बिरयानी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो आप लोग भी ज़रूर ये करें बिरयानी तैयार और मुझे फ़ीडबैक दें। और नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब अपनों के साथ शेयर करें। और लाइक तो बनता है। और इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर दुआओं में रखें याद और हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।